नमस्कार, मैं हूं सिमरन भाटिया। आप देख रहे हैं दबंग खबरें। आइए देखते हैं आज की ब्रेकिंग न्यूज। कोरोना वायरस को मीरा भाईंदर में फैलने से रोकने के लिए मनपा आयुक्त चंद्रकांत डांगे सहित मनपा के तमाम बड़े अधिकारी दिन रात कड़ी मेहनत कर रहे हैं ताकि कोरोना वायरस का असर मीरा भाईंदर की जनता पर कम से कम हो। ऐसे में मनपा आयुक्त सहित सभी आला अधिकारियों का पूरा ध्यान कोरोना महामारी से लड़ने की योजना बनाने और उसे इम्प्लीमेंट करने में गुजर रहा है। इसी बात का फायदा उठाकर मनपा के कुछ स्वार्थी और लालची अधिकारी मनपा की तिजोरी को खाली करने में लगे। ऐसे ही मनपा के दो भ्रष्ट अधिकारियों का खुलासा दबंग खबरें करने जा रहा है। दबंग खबरें अपने साप्ताहिक अखबार और वेब पोर्टल के जरिए समय समय पर भ्रष्टाचार के मामलों का उजागर करता नजर आया है, परंतु इस कोरोना की महामारी में जहां मीरा भाईंदर के अधिकारी इसको हराने में लगे हुए हैं, तो वहीं वन विभाग के दो अधिकारी भ्रष्टाचार करने में लगे हुए हैं और मनपा की तिजोरी खाली करने में लगे हुए हैं। आइए देखते हैं पूरी खबर। यह है मीरा भाईंदर महानगर पालिका में वन अधीक्षक के पद पर सालों से कुंडली मारकर बैठे हंसराज मेश्राम व नागेश वीरकर। दबंग खबरें के हाथों मनपा के कुछ ऐसे दस्तावेज लगे हैं जो इन दोनों अधिकारियों के उस काले कारनामों को उजागर करने के लिए काफी हैं जिसे ये दोनों कोरोना महामारी के दौरान अंजाम दे रहे हैं। दबंग खबरें को मनपा के जो दस्तावेज मिले हैं उसके मुताबिक हंसराज मेश्राम ने अप्रैल महीने में प्रभाग 5 और 6 में काम करने वाले 152 मजदूरों की सैलरी और गार्डन के रखरखाव का खर्च 50,36,500 रुपए दिया है, जबकि कोरोना संकट के दौरान गार्डन में काम करने वाले मजदूरों की तादाद महज 30% ही है। ये हम नहीं बल्कि ये मजदूर बोल रहे हैं जो गार्डन में काम कर रहे हैं। इस गार्डन में कितने आदमी काम करते हैं? 4 जन काम करते हैं। हाँ, लेकिन अभी 2 जन फिलहाल लंबे एक सफाला में रहते हैं, हाँ, एक भिवंडी खारबाव में रहते हैं। हाँ, सफाला में बहुत दिक्कत है, इसके वजह से हाँ, उनको आने को नहीं मिल रहा है। हाँ, और खारबाव में जो लड़का है हाँ, उसको आने के लिए कोई साधन नहीं है, हाँ, गरीब है वो। हाँ। तो अभी 2 ही आदमी से काम चल रहा है इधर। हाँ। कितने टाइम से 2 आदमी से काम चल रहा है? जब से लॉकडाउन हुआ है? नहीं, फिलहाल बीच में आ रहे थे वो लोग, हाँ, कैसे करके आ रहे थे। हाँ। बस अपनी जा रही थी सफाला। अभी कितने दिन से नहीं आ रहे हैं? अभी तो शायद लगता है 15-20 दिन हो गए। 15-20 दिन हो गए। तो आप दो आदमी के कंधे पे अभी जिम्मेदारी है पूरे गार्डन की। हाँ। कितने घंटे काम करते हैं? हम लोग रहते इधर 2 बजे तक रहते हैं। 2 बजे तक? आदमी काम करता है, पर अभी तो खड्डा मार ले। नहीं, कितने आदमी काम करते हैं यहाँ में? 2 आदमी। 2 आदमी। अब क्या नाम है आपका? मेरा नाम रजनी। रजनी। तो आप ये गार्डनिंग के काम कब से कर रहे हैं यहाँ पे? इधर तो मैं 8 दिन के लिए आया है, 8-10 दिन हो गया। तो पहले इसमें इस गार्डन में कितने आदमी काम करते थे? आदमी 2 आदमी काम करता है। तो अभी कोई नहीं है वो लोग? एक रोड पे झाड़ लगाने के लिए खड्डा मारने को गया है ना वो लोग, हाँ, आदमी लोग। हाँ। मैं अकेले ही करता है। अकेले 2 की अभी एक ही आदमी काम कर रहा है। हाँ। तो क्या करते हैं? सुबह कितने बजे आते हो आप लोग? हम लोग इधर हजेरी 7 बजे लगाता है। किधर? नगर भवन में। नगर वन 7 बजे हाजिरी लगाता है क्या? तो वहाँ से यहाँ पे आते हो? हाँ, उधर से हम लोग इधर सब गार्डन में सब जन जाता है। सब लोग जाता है। हाँ। हंसराम मेश्राम की ही तरह नागेश वीरकर ने भी प्रभाग 1 से लेकर 4 तक के गार्डन में काम करने वाले 133 मजदूरों की सैलरी और गार्डन के रखरखाव के लिए अप्रैल महीने में 34,87,750 रुपए का बिल मनपा को थमाया है। तो ऐसे में अब ये सवाल उठता है कि जब कोरोना संकट के बीच सभी गार्डन बंद हैं और गार्डन में काम करने वाले मजदूरों की संख्या भी 30% के करीब है और यही मजदूर एक दिन में 2 से 3 गार्डन में काम कर रहे हैं, तो फिर मनपा को इतना बड़ा बिल क्यों दिया गया? कनौजिया जी, ये जो आपके सामने गार्डन है, ये गार्डन में कितने दिनों से काम नहीं हो रहा है और वो जो आदमी काम करता है वो अकेला आदमी कितने गार्डन में काम करता है? सर अभी एक्चुअली वो 5-6 दिन पहले आया था। हाँ। और ये 3 गार्डन का मतलब काम करते हैं। एक तो अपना गार्डन ये है, इसके फिर आगे वाली गली में दूसरा गार्डन है, और उसके बाद एक 90 फीट के उस पास में एक गार्डन है। 3 गार्डन में एक आदमी काम करता है। एक आदमी। आप कितने सालों से यहाँ रहते हैं? सर हम लोग यहाँ से लगभग करीब
10-15 साल तक हो गया हम लोग को रहते हुए यहाँ पे। तो ये रोज़ाना आके यहाँ साफ़ सफाई करता है कि हफ्ते में 2-3 दिन ही आता है? सर एक्चुअली ऐसा क्या है कि उसका मतलब लगातार मतलब आता है, कभी कभी बीच में 1-2 दिन आता नहीं, इधर तो 4-5 दिन से आया ही नहीं है। आया नहीं है? जी। तो ये यहाँ पे 4-5 दिन से जो नहीं आया है तो झाड़ सूख रहे हैं, तो यहाँ पानी कौन डालता होगा? सर अभी तो जब आता है तो थोड़ा बहुत बाल्टी से पानी डालता था, बाकी वो जब आता ही नहीं तो पानी कौन डालेगा इसमें। क्या नाम है आपका? संजीव मात्रे। संजय मात्रे। यहाँ पे कितने आदमी इस गार्डन में काम करते हैं? इस गार्डन में 2 आदमी, एक लेडीज़ रहती है और एक मैं रहता हूँ। लेडीज़ के संडे को छुट्टी है, इसके लिए उसके बदले में आज दूसरा आदमी दिया। तो यहाँ आपका कितने घंटे का ड्यूटी रहता है? हमारा 7 से 3 बजे तक का ड्यूटी है, लेकिन वो कोरोना के वजह से ज़रा आधा घंटा ज़रा जल्दी छोड़ देता, 2:30 बजे छुट्टी है। छुट्टी रहता है। तो यहाँ पे क्या क्या काम करते हैं आप? यहाँ हम लोग झाड़ू मारने का, पानी मारने का, और जो जंगली घास भी आती है वो सब हम लोग निकाल देते हैं। तो ऐसे कितने मेरे भाईंदर वेस्ट में गार्डन हैं जिन पे आप लोग के आदमी लोग काम कर रहे हैं? अभी वो तो ऑफिस में मालूम पड़ेगा, वैसे कुल मिला के 25 ऐसा कुछ है भाईंदर वेस्ट में। हाँ। तुम्हारा नाम क्या है? जनार्दन की नहीं। हैं? जनार्दन की नहीं। जनार्दन की नहीं। तुम यहाँ पे वॉचमैन हो? हाँ। यहाँ पे कितने लोग साफ सफाई के लिए आते हैं? कभी 2 भेजते हैं, कभी 1 भेजता हूँ। कभी 2 रहते, 1 भेजता हूँ, मतलब कभी 1 आता है, कभी 2 आता है। आज 1 ही आया है। एक ही आया है। वैसे कितने लोगों का ड्यूटी है यहाँ पे? 3 जन का। 3 जन का, उसमें से 1 ही आ रहा है। तो कचरा सफा करने वाला हाँ वो तो 2 भेजता है। हाँ, आता 1 ही आया है। 1 ही आया है। कितने घंटे काम करते हैं ये लोग तो 6 घंटा। 6 घंटा काम करते हैं। हाँ। उन लोग का ट्रे आता है ना, बस बाहर से आते हैं वो लोग काम पे। बाहर से आते हैं। क्या काम करते हैं यहाँ पे? झाड़ू मारते हैं, पानी मारते हैं। मनपा से मिले दस्तावेज और मजदूरों से मिली जानकारी के बाद जब दबंग खबरें के संपादक ने हर रोज गार्डन का काम करने के लिए आने वाले मजदूरों की हाजिरी के वक्त सुबह 7 बजे भाईंदर पश्चिम के नगर भवन में जाकर जायजा लिया तो पाया कि संकट की इस घड़ी में महज 35 से 40 कर्मचारी ही काम पर आ रहे हैं। ऐसे में यह सवाल उठना लाजमी है कि दोनों वन अधीक्षकों ने क्या बिल देने से पहले मनपा आयुक्त या फिर किसी आला अधिकारी को इस बात की सच्चाई से अवगत कराया है कि 30% मजदूर ही काम पर आ रहे हैं, या फिर कोरोना संकट के बीच चोरी छिपे मजदूरों की पूरी हाजिरी बताकर अपनी जेब भरने का प्रबंध किया था। इसलिए इस मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए ताकि मनपा की तिजोरी को लूटने से बचाया जा सके। आज हम महानगर पालिका के स्टैंडिंग के चेयरमैन सभापति अशोक तिवारी जी से बात करने आए हैं। मुद्दा है कि मीरा भाईंदर में 100 से ज़्यादा गार्डन हैं, छोटे बड़े लेकर, और इन गार्डनों में ये कोरोना नाम की जो महामारी फैली है शहर में, इस महामारी का फ़ायदा उठाते हुए जो मज़दूरों की संख्या है उससे भी आधे से कम मज़दूर जो काम कर रहे हैं गार्डनों की देखभाल के लिए, आधे से ज़्यादा संख्या जो मज़दूरों की कम है। और परंतु जो गार्डनिंग अधीक्षक है मिस्टर ईरकर और मेश्राम, ये इन्होंने आयुक्त को पूरा का पूरा बिल बना के दिया हुआ है। तकरीबन 85 लाख से ज़्यादा का बिल है जो कि सरासर गलत है। और इस मुद्दे पे स्टैंडिंग के चेयरमैन अशोक तिवारी जी ने भी कमिश्नर को लिखित में शिकायत की है कि इसकी पहले जांच पड़ताल हो, उसके बाद ही इस बिल का, इन दोनों बिलों का भुगतान हो। आइए जानते हैं इनसे कि माजरा क्या है। जैसे भाई देखिए, कोरोना की बीमारी के हिसाब से लॉकडाउन में बहुत सारे लेबर वर्क के आदमी कम आ रहे हैं, और मुझे मालूम पड़ा कि इसमें घालमेल हो रहा है। इसके लिए मैंने कमिश्नर साहब को शिकायत किया लिखित, और कमिश्नर साहब ने मुझे वचन दिया कि अशोक तिवारी जी, मैंने बोला कि इनकी बिल भुगतान पूरी जांच करके ही करनी चाहिए। कमिश्नर साहब से मैंने निवेदन पत्र दिया, शिकायत किया, और उसके बाद कमिश्नर साहब ने मुझे वचन दिए कि इसकी मैं पूरी इंक्वायरी करूँगा, जो सत्य होगा वही मैं बिल दूंगा। तिवारी जी, ये पहला मामला नहीं है। इन दोनों अधीक्षकों पे, ईरकर और मेश्राम पे लगातार भ्रष्टाचार के आरोप लगते रहे हैं, परंतु आज भी कितने वर्षों से ये इसी पोस्ट पे बैठे हुए हैं और इनकी बदली भी नहीं होती, और इसी पोस्ट पे बैठ के भ्रष्टाचार कर रहे हैं। तो क्या ये इस बिल में अगर कोई त्रुटियां पाई गई तो क्या इनको आप इनका तबादला करेंगे या इनको कोई सस्पेंड किया जाएगा? सचिव, ऐसा है कि मुझे शिकायत इनकी शुरू से इनमें है दिक्कतें, काम करता है। मैं स्टैंडिंग चेयरमैन बनने के बाद कोरोना का महामारी फैला
तो मुझे पहला इसके लिए जो ये लोग ने घालमेल किया है बिलिंग में, इसकी मुझे जानकारी मिलने के बाद हमने कमिश्नर साहब से निवेदन किया और इनके ऊपर जांच करो और उचित कार्रवाई करो, ऐसा मैंने कमिश्नर साहब को निवेदन किया। हमारा मुद्दा यह है तिवारी जी कि अगर जांच में दोषी पाए जाते हैं तो इनको किस प्रकार से नगर पालिका से इनको टर्मिनेट किया जाएगा या इनको दोबारा इसी पद पे बहाल किया जाएगा? नहीं, मेरे तरफ से पूरी कोशिश रहेगी कि जिनकी गलतियां हैं उनको सज़ा उनको मिलना चाहिए। और कमिश्नर साहब से मैंने पूरी मांग किया और मुझे पूरी भरोसा है कि कमिश्नर साहब इस मुद्दे को मुझे बोले हैं कि मैं पूरी तरीके से चेक करके जो सत्य रहेगा उसके ऊपर जरूर एक्शन लूँगा। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह स्पष्ट कहा था कि कोरोना संकट के दौरान किसी भी कर्मचारी का वेतन न काटा जाए, मगर जिस तरह हंसराज मेश्राम और नागेश वीरकर चोरी छुपे 35 से 40 मजदूरों से 3 गुना ज्यादा काम लेकर मनपा से 325 मजदूरों की सैलरी ले रहे हैं, इसकी जानकारी मनपा आयुक्त या फिर मनपा के किसी आला अधिकारी को लिखित तौर पर दी गई थी या नहीं। जब इसकी जानकारी हमने मनपा अधिकारियों से लेनी चाहिए तो उन्होंने ऐसे किसी भी मंजूरी के लिए जाने से इनकार किया, मगर कैमरे पर कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया। ये कोई पहला मामला नहीं है जब इन 2 अधिकारियों पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगे हैं। इससे पहले भी शहर में पेड़ लगाए जाने के दौरान इन्हीं दोनों अधिकारियों पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगे थे, जिसकी जांच आज तक मुकम्मल नहीं हो पाई है।